Assalamu alaikum student. Today we start our work of maths for grade 4. Now we start chapter number 7, geometry. Geometry के लिए स्टूडेंट आपको एक प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए जिसमें कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल और डिवाइडर और सेट स्क्वायर कंप्लीट उसमें ज्योमेट्री की इंस्ट्रूमेंट हो. फर्स्ट टॉपिक इज़ लुकिंग एट लाइंस. A line is a set of points placed together. एक लाइन जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स के से मिल के बनती है. फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स: स्ट्रेट लाइन, zigzag line, wavy, curved line and spiral line. All lines are made up of set of points. Look at this straight line. It goes on and on. बोथ साइड से इसके एरो हेड ड्रॉ हुए हैं. एरो हेड ये शो कर रहे हैं कि इस साइड से भी आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, और राइट साइड से भी लाइन इंक्रीज़ हो सकती है. दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन. इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज़ कट एट 2 पॉइंट्स, अगर स्ट्रेट लाइन को सेंटर से 2 पॉइंट से कट करेंगे तो इसके यहाँ पे ये जो सेंटर में लाइन आई है इसके 2 एंड पॉइंट्स आ जाएंगे एंड सेंटर में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और इसके 2 एंड पॉइंट होंगे. इस टाइप की लाइन को कहेंगे लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. यहाँ पे ए और बी एंड पॉइंट्स हैं एंड जो सेंटर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दिस इज़ द लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. थर्ड, फर्स्ट टाइप की स्ट्रेट लाइन थी, फिर लाइन सेगमेंट है. थर्ड टाइप की लाइन इज़ अ रे. रे में अगर इसी स्ट्रेट लाइन को सेंटर से या कहीं एक साइड से आप कट करते हैं तो ये 2 लाइंस में डिवाइड हो जाती है. और इसकी एक साइड तो एरो हेड है, ये गोज़ ऑन एंड ऑन, आगे इंक्रीज़ हो सकती है, बट सेकेंड जो ये है दिस इज़ एंड पॉइंट. एक एंड पॉइंट है एंड दिस साइड इज़ गोज़ ऑन एंड ऑन. इंक्रीज़ कर सकते हैं इस साइड को, यहाँ से इंक्रीज़ नहीं हो सकती. इस तरह ये सेकेंड रे है, इसमें यहाँ पे एंड पॉइंट है और यहाँ से इंक्रीज़ हो सकती है, नो एंड पॉइंट है. यू कैन सी द सन रेज़. सन रेज़ में क्या होता है, यहाँ से एंड पॉइंट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और इसका नो एंड होता है. सेकेंड इसकी इंक्रीज़ होती है, कुछ रेज शॉर्ट होती हैं, कुछ लॉन्ग होती हैं. तो दीज आर द रेज ऑफ सन. 3 टाइप्स की हमने लाइंस पढ़ी हैं. फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, सेकेंड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, एंड थर्ड इज़ अ रे. रे हैज़ 1 एंड पॉइंट एंड अदर साइड गोज़ ऑन एंड ऑन. नाउ ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर एंड अ डिवाइडर. इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा. दिस इज़ कॉल्ड डिवाइडर. इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, पॉइंटेड से एंड होते हैं और यहाँ से ये ओपन कर सकते हैं इसको. फर्स्ट स्टेप इज़ ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ एनी लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ रूलर. रूलर इज़ आल्सो कॉल्ड स्केल. स्केल को कहते हैं. स्केल के थ्रू आपने एक पेपर पे एक फ्री सी लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नेम है ए एंड बी. फ्री लाइन, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, फ्री लाइन ड्रॉ करनी है. देन स्टेप 2 इज़ ओपन द 2 एंड्स ऑफ द डिवाइडर. इस डिवाइडर के दोनों एंड्स ओपन करने हैं और स्केल के ऊपर रख के 8 सेंटीमीटर, 0 से लेके 8 तक सेंटीमीटर ओपन करना है इसको. थर्ड स्टेप, विद द सेम ओपनिंग दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, मार्क 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन ए बी. थर्ड स्टेप में जो आपने ये डिवाइडर को 8 सेंटीमीटर ओपन कर लिए स्केल से मेजर करके, उसको पेपर के ऊपर जो ए बी लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर सेंटर में दोनों साइड पे मार्क कर देना है. तो वो जो पॉइंटेड से एंड होंगे उसका मार्क रह जाएगा. उसके ऊपर आप पेन से या पेंसिल से हाईलाइट कर लें तो 2 एंड पॉइंट्स बन जाएंगे. द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड पॉइंट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट and its name is P and Q. Now look at page number 155. Measuring curved lines using a divider and a ruler. अब एक कर्व लाइन्स है, इस टाइप की राउंड शेप में लाइन है. ये आप फर्स्ट पे क्या करेंगे, एक पेपर के ऊपर फ्री सी लाइन ड्रॉ करेंगे. इसका नेम होगा ए एंड बी.
एंड पॉइंट्स होंगे इसके ए एंड बी। फर्स्ट स्टेप ये था। सेकंड में ओपन द डिवाइडर एंड टू अ सुटेबल लेंथ से 2 सेंटीमीटर। अब डिवाइडर को ओपन करना है, कोई भी मिनिमम लेंथ ले लेनी है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और वो स्केल के थ्रू आपने उतना ओपन कर लेना है और उतने ही एंड आपने पहले ए से, ये यहाँ से ए से के तक 2 सेंटीमीटर है, फिर के पे इधर डिवाइडर रखना है और के से एल तक 2 सेंटीमीटर मेजर करना है, फिर एल से एम 2 सेंटीमीटर, एम टू एन 2 सेंटीमीटर एंड गोज़ ऑन एंड ऑन। इसी तरह आगे जाते रहेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स मिलके यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 प्लस 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये टोटल 12 पॉइंट है। तो 2 मल्टीप्लाई 12 इज़ 24 सेंटीमीटर। ये जो कर्व लाइन है इसकी मेजरमेंट है 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। In geometry, a horizontal line is the one which runs from left to right. एक लाइन है जो इस तरह लेफ़्ट से राइट पे जा रही है, this is called horizontal line. And a vertical line is the one which runs up and down. Upward or downwards direction में है, this is vertical line. Page number 156. Drawing a vertical line on a given horizontal line using a set square. आपकी ज्योमेट्री में ज्योमेट्री बॉक्स में किस तरह का सेट स्क्वायर भी होगा, उसके थ्रू आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। इसको ड्रॉ करने के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। रूलर के ज़रिए स्केल के थ्रू आपने एक हॉरिजॉन्टल फ्री लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ए बी सेंटीमीटर। दिस लाइन इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। स्टेप 2, सेट एन एज ऑफ अ सेट स्क्वायर ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपने ये जो इंस्ट्रूमेंट है सेट स्क्वायर है, ये इसके ऊपर रखना है और इसके साइड से जो स्पेस होगी। थर्ड स्टेप, ड्रॉ अ लाइन सी डी एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में जैसे इस साइड पे सी डी लाइन ड्रॉ हुई है, वर्टिकल लाइन, सी डी इज़ अ वर्टिकल लाइन। ए बी इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सी डी इज़ वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स आर लाइन्स विच डू नॉट मीट। पैरेलल लाइन्स इस टाइप की हैं, 2 लाइन्स हैं, फ्री सी लाइन है और ये कभी भी आपस में मीट नहीं, मिलेंगी नहीं। जितना भी इनको एक्सटेंड कर लें, इंक्रीज़ कर लें, ये कभी भी ज्वाइन नहीं होंगी। 2 लाइन्स इन अ प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स की डेफिनेशन भी है कि पैरेलल लाइन्स कभी भी जितना भी एक्सटेंड करेंगे वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट मीन्स ये टच नहीं करेगी या क्रॉस नहीं करेगी, ये जितना भी इनको आप इंक्रीज़ करें। एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स रिमेन्स द सेम। और इनके सेंटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तक सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। और इसको इंक्रीज़ भी करेंगे तो उनका डिस्टेंस सेम रहेगा। सो दीज 3 आर पैरेलल लाइन्स। इनके सेंटर का डिस्टेंस भी सेम है और इनको जितना भी इंक्रीज़ करें ये मीट नहीं होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, टच नहीं करेंगी। All the above 3 sets of line are parallel lines. Parallel lines are always equidistant. इनका डिस्टेंस सेंटर का इक्वल होता है from each other and are denoted by the symbol this. इस टाइप का सिंबल इसका यूज़ होता है 2 पैरेलल लाइंस को बताने के लिए। इस सिंबल से डोनेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी लाइन है एंड सी डी लाइन है, सो यू कैन राइट इट ए बी लाइन, ये लाइन का सिंबल है। ए बी लाइन इज़ parallel to CD line. Read as AB is parallel to CD. This AB is parallel to CD. Next topic is non-parallel lines. Here we have 2 lines. If 2 or more than 2 lines intersect each other or meet at a point, they are called non-parallel lines. Non-parallel line, अब ये AB और CD 2 lines हैं, बट ये बिल्कुल इनके सेंटर का डिस्टेंस सेम नहीं है, डिफरेंट होता गया। यहाँ ये क्लोज आती है और जब इसको एक्सटेंड करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे इस लाइन को, तो ये इंटरसेक्ट करेगी, ये यहाँ पे एक के पॉइंट पे मीट करेगी, यहाँ पे टच होगी, ठीक है। सो इस टाइप की लाइंस जो जब इनको इंक्रीज़ करते हैं या एक्सटेंड करते हैं तो मीट हो जाती हैं। दीज लाइन आर नॉन पैरेलल लाइन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आइडेंटिफाई द पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइन्स। Here we have 2 lines A, B and C, D. ये अगर C, D लाइन को इंक्रीज़ करें
या यहाँ से ए बी लाइन को इंक्रीज़ करें तो ये मीट हो जाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, टच करेंगे. सो दीज टू लाइंस आर नॉन पैरेलल लाइंस. दीज टू आर पैरेलल लाइंस. इनके सेंटर का डिस्टेंस भी सेम है और ये इनको इंक्रीज़ भी करें तो ये मीट नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं, कभी भी टच नहीं होंगी. दिस इज़ आल्सो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस. And MN and OP are non-parallel lines. So student, complete exercise 7A from question number 1 to question number 8 on book and your notebook. Allah Hafiz.